मित्रों, आज हम आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में आप देख रहे हैं, इसको चालू करें। चालू करने के बाद इसमें आपको सर्च करना है जी बोर्ड। जैसे ही जी बोर्ड आप सर्च करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। और चूंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यह यहाँ पर बता रहा है। अब आज का सॉफ्टवेयर क्या है? आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप या फेसबुक में अक्सर लोग मैसेज लिखते हैं। तो आज का सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए है जिनको लिखने में, टाइप करने में तकलीफ होती है। अर्थात आज का सॉफ्टवेयर आप बोलकर कैसे लिख सकते हैं उसके संबंध में है। इसको अंग्रेजी में स्पीच टू टेक्स्ट कहते हैं। अब स्पीच टू टेक्स्ट कई तरह के सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं, जिसको स्पीच टू टेक्स्ट इंजन भी कहते हैं। मैंने कई तरह के स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर काम में लिए हैं। अंत में गूगल का जी बोर्ड सबसे उपयुक्त रहा है और सर्वोत्तम क्वालिटी का है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सॉफ्टवेयर अपना ही माइक्रोफोन काम में लेता है, डिवाइस का नहीं। अर्थात अन्य सॉफ्टवेयर में जब आप माइक्रोफोन दबाएंगे तो वो सैमसंग फ़ोन है तो उसके माइक्रोफोन के सॉफ्टवेयर के द्वारा स्पीच टू टेक्स्ट लिखता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको कई तरह के यह परमिशन मांगेगा। तो वह आप अपने हिसाब से इसमें परमिशन दीजिएगा। देखिए, इसमें भाषा जोड़ने का है। डिफ़ॉल्ट भाषा इसकी अंग्रेजी है। मैंने इसको डबल क्लिक किया तो इसमें गुजराती, इंग्लिश, हिंदी हैंडराइटिंग भी है। इसमें मैं इसको निकाल रहा हूँ। इसको किया, इसको डिलीट किया। ऐड कीबोर्ड, हिंदी भी निकाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसको कैसे, यहाँ पर दबा के इसको डिलीट किया। अब गुजराती भाषा पहले से है, अब इसमें हम हिंदी भाषा जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी भाषा है। इसको क्लिक किया। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको पास आ रहे हैं। एक तो यह है कि आप अच्छा हूँ या काम शब्द के लिए KAAM, काम, तो ये आपको काम शब्द हिंदी में टाइप हो जाएगा, जिसको रोमन से हिंदी में लिखना बोलते हैं। लेकिन इसको आप ना करें, इसके बजाय हाथ से लिखने वाला अच्छा है और इसको जाने दें। फिर भी अगर रखिए, लेकिन ये आपको तकलीफ दे सकता है। लेकिन इसको चलिए रख लीजिए और नीचे डन कीजिए। बैक, और भी नंबर रो आपको पंक्ति नज़र आएगी। इसलिए अपने हिसाब से इसको चेंज करते रहिए। पहले मैं मूलभूत आपको थीम, इसका पीले रंग का ग्रीन करेगा, ये भी आप नक्की कर सकते हैं। टेक्स्ट करेक्शन भी इसमें है।
ऑफेंसिव वर्ड, कुछ भद्दे शब्द, एडल्ट शब्द जो हैं उसको ये टाइप नहीं करेगा। लेकिन यह सारी बात नहीं समझता है, इसलिए इसको आप जाने दें, खुद ही ठीक करें। वॉइस टाइपिंग है, अलाउ कीजिएगा। चलिए अब इसको ये हमने इंस्टॉल कर दिया। अब हम देखेंगे कि इससे हम किस तरह से टाइप कर सकते हैं। यह मैंने एक नोटपैड खोल लिया है जिसमें कि मुझे टाइप करना है। तो जैसे ही मैं टाइप करना शुरू करूंगा तो यह कीबोर्ड आ जाता है। अब इसमें यह नीचे जो गोला दिखा है, पृथ्वी का निशान है, यहाँ से आप भाषा बदल सकते हैं। क्लिक किया, अंग्रेजी आ गया। फिर क्लिक किया तो रोमन से हिंदी आ गया, HT हिंदी इंग्लिश, और हिंदी आ गया, गुजराती आ गया। चलिए पहले हम अंग्रेजी में टाइप करते हैं। अब हमको बोल के ही टाइप करना है, ऐसे भी टाइप कर सकते हैं जैसे आप अभी अंग्रेजी में हैं। तो गुड, GOOD, एक तो यह सुविधा है इसमें। दूसरी सुविधा है स्पर्श करके, GOD, गुड। मतलब अंग्रेज हाथ की उंगली से स्पर्श करके भी आप लिख सकते हैं। जैसे टुमारो, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तीसरा तरीका है माइक्रोफोन वाला। इसको हमने दबाया, हेलो, हेलो, हाउ डू यू डू, आई थिंक यू कैन लिसन टू मी प्रॉपरली। माइक्रोफोन बंद किया, क्योंकि अगर इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका माइक्रोफोन एक बार चालू होने के बाद बंद नहीं होता। इसकी खासियत यह है कि यह एक बार चालू होने के बाद बंद नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस गोलोब को टच कीजिए। यहाँ पर गुजराती आ गया है, आप गुजराती में बात कीजिए। माइक्रोफोन को टच कर रहा हूँ। તમે કેમ છો? ઘણા દિવસથી તમારા કોઈ સમાચાર નથી, તો વહેલી તકે તમારા સમાચાર આપવા વિનંતી। મને તમારી चिंता બહુ થાય છે। ક્યારેક ક્યારેક તો મને બહુ ખોટા વિચાર પણ આવે છે। इस तरह से आपने देखा कि बड़ी ही स्पीड से और अच्छी तरह से टाइप हो जाता है। अब इसमें आपको कुछ एडिटिंग करना है, विचार की जगह आपको ख्याल करना है, ख्याल लिखना है, तो इसको यहाँ से डिलीट कीजिए और यहाँ पर आप लिखिए ख्याल। हाथ से लिख सकते हैं, सॉरी, ख्याल पण आवे छे। इस तरह से आप बोल के लिख सकते हैं। और अब हम हिंदी में देखेंगे। यहाँ से वापस टच किया, इंग्लिश आया, ये रोमन से आया और तीसरा आया हिंदी से। अब हम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, आप कैसे हैं? अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इसलिए मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन घर में ही रहना सबसे सुरक्षित है। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का अनुभव आपको भी मिले और आपको फ़ायदा हो। इसी दृष्टि से मैंने ये आपको मैसेज दिया है। मैं कोई सलाह देना नहीं चाहता, सिर्फ अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यह मैसेज दिया है। माइक्रोफोन दबाया
और हमने बंद किया। इसका मतलब ये हुआ है कि आप बिना रुके जितना चाहें उतना मैसेज बोले जाएं, वह टाइप होता चला जाएगा। और जब एक बार टाइप हो जाए तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यह सुविधा लंबे मैसेज, इवन कोई लेक्चर या बड़े बड़े लेख लिखने के लिए भी यह बड़ा सुविधाप्रद हो सकता है। हालांकि यह मैंने आपको मोबाइल में बताया है, इसी तरह की सुविधा कंप्यूटर में भी होती है, वहाँ कुछ दूसरा तरीका है। लेकिन आप घंटों तक बोल सकते हैं और 5, 10, 15 पन्ने के लेख आप मिनटों में बोलकर टाइप कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ और फैसिलिटी भी दी गई है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये सारे फैसिलिटी का आपको धीरे धीरे अनुभव होगा। देखिए, इसमें ट्रांसलेशन की फैसिलिटी भी है, जो लिखा है आपने उसको शेयर करने की फैसिलिटी भी है, इसमें करेक्शन की, इसमें स्टिकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सर्च की जीआईएफ भी इसमें आपको ऐड कर सकते हैं, इतनी फैसिलिटी है। अब हम मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नोटपैड है। इसको नोटपैड में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आपको लिखने में बड़ी दिक्कत आती है बार बार। जैसे मेरा ही नाम लीजिए, मेरा नाम लिखने में बड़ी समस्या होती है, तो और अक्सर भूल होती है। तो जैसे मुझे धन्वंतरी कुमार लिखना है तो इसको मैं खाली टच करूँगा और ये यहाँ आ गया। तो ये सेव किए होते हैं। अब आप इसमें मैं बताता हूँ आपको कोई तरीका, कोई शब्द लिख कर, हिंदी में है सुंदर। अब ये सुंदर मुझे लिखने में मेरे लिए कठिन शब्द है, तो मैं क्या करूँगा, इस सुंदर शब्द को इसको दबाए रखूँगा स्क्रीन पर, दिख रहा है आपको, और इसको मैं कॉपी करूँगा। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, ये यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको फिर से दबाए रखूँगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पिन का निशान आता है, इसको दबा दीजिए। तो ये अब आपका परमानेंट हो गया, मिटेगा नहीं। दूसरी चीज़ मिट जाएंगी, जैसे मैं इसको मिटाना था, मिट गया, इसको मिटाना मिट गया, लेकिन ये पिंड बता रहा है, यानी ये आप ऐसे घुमाने से जाएगा, आप डिलीट करेंगे तो ही जाएगा, भूल से नहीं जाएगा। तो ये फैसिलिटी आपको कभी कभी लंबे मैसेज के लिए भी काम आती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पूरा मैसेज इसको डिलीट करता हूँ पहले। अब देखिए लंबे मैसेज किस तरह से आपको उपयोगी हो सकते हैं। ये एक फेसबुक के लिए मैंने मैसेज बनाया है कि भाई लोगों का बार बार फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट आती है, तो उसको आप बार बार लंबी कहाँ टाइप करने जाएंगे। देखिए ये मैं दिख रहा है, ये फेसबुक, इसको मैं जैसे ही टच करूँगा ये पूरा का पूरा मैसेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, इतना लंबा मैसेज आ गया है। ये डिस्प्ले में समय लग रहा है इसलिए देख लिया आपने। तो इस तरह से इतना पूरा मैसेज आप टाइप कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक क्लिक करने से पूरा मैसेज टाइप हो जाएगा। इसको आप टेम्पलेट भी कहते हैं। अब आपने जाना कि किस तरह से ये जी बोर्ड आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको अच्छा लगा, आपको उपयोगी हुआ, यही मेरा उद्देश्य है। आप अपनी समस्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न भेजिएगा,
तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।